मैंने आपसे कहा था कि विजिटिंग ऑफिसर्स से हम सबने आग्रह किया था कि हर पंचायत से न्यूनतम 2 यूथ आइडेंटिफाई करें जो अपना काम करना चाहता है, अब इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 4290 पंचायतें हैं और अनुमान लगाया था कि 9000 के आसपास। लेकिन आपको आंकड़ा बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, 2-4-5 दिन की बात मैं नहीं जानता हूं, अगर पढ़ा हो तो जेके बैंक के चेयरमैन अरुण मेहता जी ने मुझे बताया कि 17,800 युवाओं को बैक टू विलेज में जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया है। बाकी कुछ योजनाओं में और भी पैसा मिला है, अगर कुल हम जोड़ लें तो ये 25,000 हो गया है। और मुझे लगता है कि इस वर्ष हम लक्ष्य रख रहे हैं कि इसको दुगुना कैसे किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना काम कर सकें। बहुत संक्षेप में मैंने मोटे तौर पर बात रख दी है, लेकिन 2-3 बड़े लक्ष्य जो इस बार लेके हम चल रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, तो हर घर नल से शुद्ध जल मिले, ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। और इस जम्मू कश्मीर यूटी ने भी रखा है कि 2 जिले हमारे हुए हैं, इस साल 13 जिले हम और करेंगे इस योजना के अंतर्गत। मैंने 5 जिले बचेंगे जिनको अब अगले साल छोड़ेंगे, 13 जिले इस साल हम कंप्लीट करेंगे। विलेज एक्शन प्लान और 4048 पानी समितियों का गठन इस दिशा में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4500 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा किया जाएगा और 150 से ज्यादा गांव जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, इस साल हम उनको सड़क से जोड़ेंगे। और इस वित्तीय वर्ष में 8000 किलोमीटर की सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम हम पूरा करेंगे। और एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक योजना हम सबने बनाई है, पॉट होल फ्री रोड्स, और उसमें एक लक्ष्य रखा है कि जम्मू और श्रीनगर से जो सड़कें जिला केंद्रों तक जाती हैं और जिला केंद्रों से तहसील या ब्लॉक तक जाती हैं, ऐसी सड़कों में गड्ढा न रहे। ये काम हमने जम्मू में शुरू कर दिया है। कश्मीर में भी अब ठंडक खत्म हुई है तो टेंडरिंग की प्रक्रिया हो गई है। मैं समझता हूं कि जैसे मौसम ठीक होगा वहां भी ये काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे मुख्य पर्यटक स्थल है इन पर भी फोकस करेंगे। बिजली भी पर्याप्त बने और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा ठीक हो, इस पर काफी गंभीरता से काम पीडीडी कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 24/7 क्वालिटी पावर सबको उपलब्ध हो। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले 2 वर्ष में इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जो लोग वंचित रह गए हैं, बिजली नहीं मिली, जिन घरों में ऐसे कुछ घर रह गए हैं, तो ग्रिड से बिजली हर जगह पहुंच जाए, जहां जनरेटर चलता है, उस कोशिश में भी हम लोग लगे हैं। स्पोर्ट्स में भी मैंने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक लक्ष्य रखा है कि 15 लाख बच्चों को, बच्चे बच्चियां विभिन्न खेलों में हिस्सा लें। इस तरह का भी आयोजन हम सब करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए गत वर्ष की बात सुखद रहा है। पिछली बार आप सबको मालूम है कि 1 लाख करोड़ का बजट था और इस बार 1,08,000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति अटूट विश्वास है, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो सकी है। और अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो दिस इज ए बजट टू रीबिल्ड इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड सिक्योर जम्मू कश्मीर फॉर फ्यूचर। ये अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन तथा जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बजट है, ऐसा मैं मानता हूं। मोटे तौर पर जो फोकस एरिया है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो, पंचायती राज संस्थाएं हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो या स्पोर्ट्स हो,
सब में अगर अनुपातिक दृष्टि से आप देखेंगे तो पहले की तुलना में पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ोतरी इस साल की गई और मुझे लगता है कि ये इस बजट के कारण जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रयास है देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री का, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकेगा। तो अगर एग्जैक्ट आंकड़ों में मैं जाऊं तो 1,08,621 करोड़ रुपए का ये बजट है। आप स्वतः समझ सकते हैं कि 1,30,00,000 लोगों के लिए ये बजट कितना बड़ा है। मोटे तौर पर थोड़ा अगर तुलना करेंगे तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। बिहार 11-12 करोड़ आबादी है, मुझे लगता है 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा बजट। उत्तर प्रदेश 25-26 करोड़ आबादी है, बजट 5 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि बात स्पष्ट हो जाएगी। सेक्टर वाइज कुछ बातें मैं जरूर कह दूं। एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो 2008 करोड़ 2008 करोड़ रुपए 21-22 में इस बजट में दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 695 करोड़ ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर ये बैकबोन यहाँ की होगी और इसके लिए इस पर विशेष फोकस किया गया है। रूरल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो इस साल का जो एलोकेशन है 4,817 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 342 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी अखबार में मैंने पढ़ा कि टूरिज्म पर ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। मैं बहुत जोर दे करके इस बात को कहना चाहता हूं कि उसके लिए 786 करोड़ रुपए 786 करोड़ का प्रोविजन किया है टूरिज्म एंड कल्चर के लिए 21-22 में, जो गत वर्ष की तुलना में 509 करोड़ ज्यादा है। 509 करोड़ रुपए पिछले वर्ष से ज्यादा इस सेक्टर को दिया गया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस पैसे का सदुपयोग भी होगा और बिना भेदभाव के होगा। 291 करोड़ ज्यादा है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर जो है, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब 175 करोड़ इस बार दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में 60 करोड़ ज्यादा दिया है। यूथ एम्पावरमेंट जो आप सब जानते हैं, मिशन यूथ, उसमें 200 करोड़ रुपया पहले से ही रखा हुआ है और इसलिए रखा है कि जम्मू और श्रीनगर में हम अलग केंद्र बनाना चाहते हैं। हर जिले में नौजवानों के लिए केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनको अवसर और मिल सके। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इस में भी बढ़ोतरी की है और पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मूल काम था 6,000 घर और 6,000 नौकरी, उस दिशा में काफी प्रगति हम सब कर चुके हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना के बाद ग्रास रूट डेवलपमेंट कैसे हो, इसका भी इस बजट में पूरी तरह से ध्यान है। आप जानते हैं कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए मैंने हर 20 डीडीसी के विकास के लिए दिया है, यानी हर डीडीसी के पास 10 करोड़ रुपए है और बाकी जो योजना बनेगी वो अलग से है, वो इसमें नहीं आएगा। 10 करोड़ रुपए डीडीसी के लिए हर जनपद को दिया गया है। हर बीडीसी को 25 लाख रुपए दिए गए। अब कहीं मैंने समाचार पढ़ा था, ये डीडीसी और बीडीसी चेयरमैन में पंचायतों का क्या होगा, किसी ने लिखा था, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। डीडीसी और बीडीसी के दफ्तर, इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि जहां है ठीक है, जहां नहीं है वहां जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के लिए तथा निकाय संस्थाओं के लिए 1313 करोड़ रुपए का प्राविधान अलग से किया गया है। पंचायत की बात मैं जरूर करना चाहता हूं। पिछले बार जब बैक टू विलेज हम अभियान कर रहे थे तो मोटे तौर पर ऑन एंड एवरेज इक्का दुक्का पंचायतों को छोड़ दीजिए तो कोई पंचायत नहीं थी जिसके पास
50 लाख रुपए नहीं मिले। इस वर्ष मैं कहना चाहता हूं, इस यूटी की एक पंचायत नहीं होगी जिसमें 1 करोड़ रुपया कम से कम न मिले। इसका प्राविधान इस बजट में किया गया है। तो स्पष्ट, मैं साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले बार की तुलना में इस वर्ष उसमें भी दुगने की बढ़ोतरी करने का इरादा हम सबका है। अब पैसा तो यहाँ पहले भी आता रहा है। आपका सवाल यही रहेगा, मुझे लगता है कि सवाल पैसे का नहीं है। मैं समझता हूँ कि सवाल जमीन पर काम होने का है। और पहले भी पैसा आया है, लेकिन ये परिवर्तन आए और काम हो, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है। इस साल बैक टू विलेज में 18,000 हुआ है। बैक टू विलेज में टोटल काम, और बाकी जो लैंग्वेजिंग बड़ी बड़ी है। इस बार मुझे लगता है कि पहले से ही ये कोशिश हो रही है कि योजनाएं चिन्हित हो जाएं, अप्रैल महीने में ही पैसा दे दिया जाए, नए कार्यों की टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें और प्रत्येक कार्य की निगरानी प्रशासन तो करेगा ही, जनता भी कर सके, इसका भी इंतजाम इस बार किया गया है। वो पिछले कई महीने से चल रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, इसका इंतजाम किया गया है। और टेंडरिंग के बाद समय से काम नहीं होगा तो उसकी चिंता भी ठीक से की जाएगी। एक फर्क मुझे लगता है कि आप खुद महसूस करेंगे या कुछ लोगों को हो भी रहा होगा कि एक बड़ा फर्क आया है। पैसा जनहित के कार्यों में सही तरीके से खर्च हो, इस पर फोकस है। और एक एक पाई का हिसाब, सिस्टम इस तरह का बन गया है कि एक एक पाई का हिसाब अब हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, कितना पैसा आया है, ये केवल हम नहीं आप भी देख सकेंगे। एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, माने बजट एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बीम्स ने, मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी तो लाई ही है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। एक लक्ष्य, जैसा आप सब जानते हैं, कई बार उन्होंने कहा कि हर घर तक नल पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसमें एलोकेशन जो है 6,346 करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 5,102 करोड़ ज्यादा है, 5,102 करोड़। मंशा स्पष्ट है कि स्वच्छ पीने का पानी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिले, ये लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन की अगर बात मैं करूं तो इस बार का एलोकेशन 1873 1873 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 523 करोड़ ज्यादा है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमें इम्प्लीमेंट करनी है और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो, इसके लिए भी हमें काम करना है। अब रोड्स एंड ब्रिजेज, इस बार 4,089 करोड़ का एलोकेशन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मोटे तौर पर 500 करोड़ ज्यादा है, और जरूरत होगी तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, जिसमें फोकस हमारा है कि यहाँ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने भी स्टेट की ओर से यहाँ की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको कैसे मदद की जा सके, उसका भी एक फैसला किया है। वो आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, कभी अवसर आया तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसमें भी पिछले साल की तुलना में मोटे तौर पर 292 करोड़ ज्यादा दिया है, ताकि ये रोजगार के अवसर और निवेश बड़े मात्रा में यहाँ आ सके। आप सब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री वीवीआर सुब्रमण्यम जी भी हैं, हमारे वित्त आयुक्त श्री अरुण मेहता जी भी हैं, और प्रमुख सचिव पीडीडी और इंफॉर्मेशन श्री रोहित कंसल जी भी हैं। आप लोगों ने
पिछले दिनों बहुत कुछ लिखा है बजट को लेकर के, जब वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था। अब देश के दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है। तो ये विचार कल हुआ कि आपसे थोड़ी चर्चा की जाए और उसके विवरण में जो आपकी शंकाएं होंगी या आपको जो जानकारी चाहिए होगी, इसके लिए संबंधित लोग भी हैं जो विस्तार से आपको बता सकेंगे। तो मैं बात शुरू करूं उसके पहले मुझे लगता है कि दो पंक्ति कहते हुए मैं शुरू करता हूं। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। जिनको टैप नहीं किया गया है, मैं समझता हूं कि उस पर भी फोकस होगा। मुझे लगता है मेरा संकेत आप लोग समझ रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में पिछले 2 वर्षों में यहाँ मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा काम हुआ है। बाकी अगर स्टेट्स की तुलना में देखें, उसमें भी 1456 करोड़ का प्रोविजन किया है, जो पिछले वर्ष से 190 करोड़ के आसपास ज्यादा है। अगर पावर सेक्टर को मैं लूं तो इस बार का एलोकेशन 2728 करोड़ है, जो फिर पिछले साल की तुलना में 120 करोड़ ज्यादा है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि 54,000 करोड़ रुपया पिछली बार जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो आप सब थे, रोहित कंसल जी ने और इनके विभाग ने एनएचपीसी के साथ जो एमओयू साइन किया था, तो ये 3500-3600 मेगावाट नई बिजली आने वाले 4.5-5 वर्षों में बन जाए, वो अलग है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसमें क्वांटम जंप इस बार, और उसका कारण आप सबको पता है कि जम्मू और श्रीनगर, इन दोनों शहरों को देश का आदर्श शहर बनाया जाए, ये प्रशासन की मंशा है। और इसलिए 2710 करोड़ रुपए इस बार दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 1432 करोड़ ज्यादा है। फिर से मैं दोहराता हूं, 2710 करोड़ दिस ईयर, और लास्ट ईयर की तुलना अगर करेंगे तो 1432 करोड़ ज्यादा दिया है।